भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, भारत में आज के डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक बात बार बार बता देना चाहता हूं, आज के डेट में भारतवर्ष में कंपटीशन में अगर नौकरी पाना है तो आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूं। अगर भारतवर्ष में अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो वो एक दिहाड़ी मजदूर है। अगर उसको जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक इंस्टीट्यूट 2.0 में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का पहला लेसन जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 70 से 80% लोगों को मैथ एक टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैथ इतना आसान चैप्टर है। बस आपको दो बात का ध्यान रखना है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का ट्रिक का ऊपर फॉलो करना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपका कंसेप्ट अगर आपका अच्छा से क्लियर है तो आप समझ जाइएगा दोस्तों आपका मैथ बहुत ही आसान है। क्योंकि आज का डेट में अगर मैथ को अगर आपको क्लियर करना है या किसी भी भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा में अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो मैथ इज द वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। अगर मैथ अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप भारतवर्ष का कोई भी सब्जेक्ट को सही नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज का मैथ का पहला लेसन जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सर सबसे बड़ा। अब अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में सर इसका मतलब होता है एलसीएम का मतलब होता है सर ल स प और एचसीएफ का मतलब होता है म स प। ठीक है, अब एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी मैथ का चैप्टर जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसमें सर हम लोग जीरो लेवल से हम लोग सवाल को स्टार्ट करेंगे और उस सवाल को हीरो लेवल तक ले जाकर हम लोग खत्म करेंगे। यानी कि कोई भी चैप्टर जब हम लोग मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, उस चैप्टर को हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको हीरो लेवल तक ले जाकर खत्म करेंगे। कहने का मतलब है एसएससी जीडी के लेवल तक के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और सीजीएल मेंस के लेवल तक ले जाकर क्वेश्चन को एंड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का कुछ रूल मैंने आपको लिखाया है जो एक बेसिक रूल है, इसके बारे में जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, एचसीएफ का रूल क्या होता है, जो सब में मिले लेकिन सबसे छोटा हो, और एलसीएम का रूल क्या होता है, जो मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा हो। अब आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा ये सब में मिले, मिली या ना मिली ये क्या है। मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दोस्तों, मैं एक नंबर लेता हूं 20, एक नंबर लेता हूं 25, एक नंबर लेता हूं 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, मान लीजिए 20 को हम लोग तोड़ेंगे 2 का पारा से 10 बार में, 2 का पारा से 5 बार में। ठीक है, तो 2 कितने का मल्टीपल है, देखिए 2 का पावर 2 निकल गया और 5। अगर किसी का पावर में कुछ ना हो तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा पावर में आपका 1 लिखा हुआ है। उसके बाद हम 25 को तोड़ेंगे 5 का स्क्वायर में, 15 को तोड़ेंगे 3 into 5 में। अब देखिए एचसीएफ निकालने का हम लोगों ने रूल क्या सीखा है, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों ने रूल ये सीखा है कि जो सब में मिले और सबसे छोटा, और एलसीएम निकालने के लिए मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा। अब कहां चेक करेंगे, ये जो मल्टीपल के फॉर्म में जो हम लोगों ने तोड़ा है। ठीक है, अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सब में मिल रहा है और कौन सा नंबर सब में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। मेरी एक एक बात को बहुत ही विशेष ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अगर अच्छे से सुनिएगा तो मैथ आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। उसके बाद अब जैसे मतलब 2 हम लोग कंपेयर करते हैं, 2 इसमें क्या 2 इसमें है, तो एचसीएफ निकालने का रूल है जो सब में मिले और सबसे छोटा। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। तो सर 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें 1 है,
5 इसमें 2 है, 5 इसमें 1 है, तो सबसे छोटा 5 किसमें हुआ? 1, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको रूल क्या सिखाया है? तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको रूल सिखाया है, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा होता है। मतलब सब में चेक करेंगे, कोई नंबर सब में मिले या 2 में मिले या 1 में मिले, लेकिन उसी नंबर को लेंगे जो नंबर सबसे बड़ा होगा। मान लीजिए दोस्तों हम 2 को चेक करें, 2 का पावर कितना है? 2, और कहीं 2 नहीं है, हम 2 का पावर 2 को काउंटिंग कर लेंगे। 5 1 है, 5 2 है, 5 1 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 2 5 है। उसके बाद 3 1 है, इसको भी ले लिए। अब 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, 25 चौका 100, 100 300। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ का जब मैंने रूल दिखाया कि जो सब में मिले और सबसे छोटा हो, नोट बना के लिख लीजिएगा। मान लीजिए जब हम कंपेयर करने के लिए जाते हैं और कंपेयर करते टाइम कोई भी नंबर मेरा कॉमन नहीं रहता है, कोई भी नंबर मेरा कॉमन नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में मेरा जो एचसीएफ होता है उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है। एकदम 10 बार मुंह से बोल लीजिए, आपका दिमाग में पूरा बात कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने का रूल क्या है? एलसीएम निकालने का रूल है जो सब में मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा, और एचसीएफ निकालने का रूल क्या है? जो सब में मिले और सबसे छोटा। जल्दी से दोस्तों आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला गया है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96, 36 एंड 18। हिंदी में बोला गया है 96, 36 और 18 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो कौन कौन सा नंबर बोला गया है? 96, 36 और 18, यानी कि 96, 36 और 18। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग कि इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालने को बोला गया है। क्या निकालना गया है? एचसीएफ निकालने को बोला गया है। अब मैंने आपको अभी सिखाया कि एचसीएफ निकालने का रूल क्या सिखाता है। एचसीएफ निकालने का रूल ये सिखाते हैं कि जो सब में मिले और सबसे छोटा, लेकिन भैया इसको मल्टीपल का फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। अब मल्टीपल के फॉर्म में तोड़ने के लिए आपका पहाड़ा अच्छा होना चाहिए, टेबल अच्छा होना चाहिए। अब 96 को अगर हम तोड़ने के लिए जाएंगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको पहाड़ा अगर आपका अच्छा है तो आप सवाल को विदिन सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 96 को हम लोग तोड़ेंगे, कभी भी किसी नंबर को जब हम लोग तोड़ते हैं या तो उसको स्क्वायर फॉर्म में तोड़िएगा या तो आप उसको क्यूब फॉर्म में तोड़िएगा। अगर स्क्वायर अगर क्यूब फॉर्म में अगर आप उसको तोड़ रहे हैं तो समझ जाइएगा आपका सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। मान लीजिए 96, 96 का मतलब होता है 16 इंटू 6। ठीक है, 16 का मतलब क्या होता है सर? 2 का पावर 4, और 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3, 4 और कितना हो गया? 5, यानी कि किसमें टूट गया? 2 का पावर 5 इंटू 3, 2 का पावर 5 होता है 32 इंटू 3 यानी कि 96। मैं आपको ऐसा ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और चैप्टर खत्म होते होते आप ऑटोमेटिक 0 लेवल तक पहुंच जाइएगा। ठीक है दोस्तों, 36 को तोड़ेंगे। 36 कैसे टूटेगा? अब 36 टूटेगा 9 चौका 36, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौका कितना होगा? 36। उसके बाद 18 कैसे टूटेगा? 9 दूनी का 18, 3 का स्क्वायर इंटू 2। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका स्क्वायर नंबर, अगर क्यूब नंबर अगर आपका अच्छा है तो आप सवाल को विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में भैया आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है सर? इसका एचसीएफ निकालना है।
ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकालने का मैंने रूल क्या सिखाया है? तो एचसीएफ निकालने का मैंने रूल सिखाया है जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। तो सब में चेक करेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 5 है, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? तो 2 का पावर 5 हो गया। उसके बाद सॉरी, जो सबसे छोटा हो तो 2 का पावर सिर्फ 1 ही लेंगे। उसके बाद इसमें 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो किसको लेंगे? 1 3 को। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6। 6 नंबर कितना नंबर ऑप्शन में है? तो सर ऑप्शन नंबर मेरा ए में है 6। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए सर, ये तो मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन अगर ये कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं रहेगा, अगर आप सीआरपीएफ एससीएम में बैठिएगा, जीडी में बैठिएगा, तो डायरेक्ट पावर वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, तो उस टाइम आपको शॉर्ट ट्रिक आपका काम नहीं आएगा। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अब ये एक सवाल है, इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 6। लेकिन इसी सवाल को बनाने का एक और शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग थोड़ा उसको फॉलो कीजिएगा। उस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं सर डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड? डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड होता क्या, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सर इन दोनों का डिफरेंट कितना है? ठीक है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है? तो बड़ा में से छोटा वाला को घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6। उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, 36 में से 18 गया तो 18। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये नंबर इस नंबर को पूरी तरह से काट दे तो यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। लेकिन अब एक चीज का ऊपर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ऑप्शन में नंबर ना हो, ऑप्शन में क्या कह दिया गया आप देख सकते हैं, 6 9 15 20, 6 9 15 20। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, अब ये 3 का पहाड़ा से टूट गया 6, तो ये मेरा 6 क्या हो गया? आंसर। मन में मतलब क्वेश्चन होगा सर ये तो 2 का पहाड़ा से भी टूट सकता है। अगर आपको सवाल को और जल्दी बनाना है तो आप इसको मत तोड़िए, आप इसको तोड़ लीजिए। ये कैसे टूटेगा? 10 × 6, इसका मतलब होगा 2 × 5, 2 × 3, तो 2 का पावर कितना हो गया? 2 × 5 × 3। 18 कैसे टूटेगा सर? 3 का स्क्वायर × 2 टूटेगा ना जी। अब इसमें हम लोग एचसीएफ चेक करेंगे। एचसीएफ कैसे चेक करते हैं? छोटा वाला को तो 3 छोटा है और इसमें 2 छोटा, 5 को काउंटिंग नहीं करेंगे, 3 दूनी का 6 मेरा क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। तो ये सर एक टेक्निक है। अगर मान लीजिए इस 3 नंबर को अगर कोई नहीं कर सकता है सॉल्व, तो इसको डिफरेंट करके जब 2 नंबर आपका निकलता है तो आप इसका मदद से भी इसको सॉल्व करके आप एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। तो ये सर आपका एक शॉर्ट ट्रिक था जो 3 नंबर को ना सॉल्व करके आप 2 नंबर का मदद से अपने एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी चैप्टर का स्टार्टिंग है, इसलिए मैं पूरा बेसिक लेवल से आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 110, उसके बाद बोला गया है 180 और उसके बाद बोला गया है 540, ठीक है। मैंने आपको तोड़ने का सिस्टम बहुत अच्छे से बता दिया है। ये टूटेगा 11 × 10 में, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट इसको तोड़ दिया 11 × 2 × 5। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं तोड़ रहा हूं, आपको तोड़ना में डायरेक्ट पूरा 180 कैसे तोड़ेंगे? 18 × 10 में, तो ये टूटेगा 3 का स्क्वायर × 2 और ये टूटेगा 2 × 5। तो इसको डायरेक्ट क्या तोड़ सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर × 5। ये टूटा, ये टूटा। अब 540 को तोड़ेंगे सर, तो 54 × 10। अब ये टूटेगा 9 × 6 = 54, यानी कि 9 3 का स्क्वायर होता है और 6 2 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 5। इसका मतलब हो गया ये हो गया 3 का पावर 3, ये हो गया 2 का पावर 2 और ये हो गया 5। आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने का मैंने आपको रूल क्या सिखाया है? तो एचसीएफ निकालने का रूल मात्र एक ही है, जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। तो देखिए सर 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं, छोड़ दीजिए।
दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, इसमें दो है, इसमें दो, इसमें एक है, तो किसको लेंगे? एक को लेंगे। उसके बाद 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, एक ही 5 है तो एक ही 5 को लेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया सर? मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 10। अगर आप तोड़ने का अगर आप तरीका सीख जा रहे हो तो आप देखो, ये बेसिक मेथड है, एक डिफरेंस मेथड भी होता है। तो डिफरेंस मेथड का ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में चर्चा करूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसा मेथड सिखाने का नौबत आएगा तो मैं जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। ये तो सर क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 और 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। सर इसका एचसीएफ निकालना है। अगर मैंने आपको डिफरेंस मेथड अभी सिखा दिया तो आप इस सवाल को डिफरेंस मेथड की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। कारण यह है, फिर इसको कौन तोड़ने जाएगा रे भैया। तो मैंने आपको एक रूल क्या सिखाया था, बार बार मैं बोल रहा हूं, रूल को बार बार रिपीट करके याद कर लीजिए। रूल मैंने आपको क्या सिखाया है, एचसीएफ निकालने का नियम है जो सब में मिले सबसे छोटा हो। देखिए दो दोनों में मिल रहा है, इसमें 3 है इसमें 5 है, तो किसको लेंगे? 2 का पावर 3 को लेंगे। इसमें भी 3 है इसमें भी 3, इसमें 4 इसमें 2 है, तो किसको लेंगे? 3 का पावर 2 को लेंगे। तो मेरा ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया दोस्तों 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। इसका ऑप्शन नंबर हो गया सर सी, ठीक है। एकदम अब बताइए, कोई लेवल का सवाल है। देखिए एमपीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमपीएस 2019 में रिपीट क्वेश्चन है, कोई लेवल के घट का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ऊपर, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अब यहां तक हम लोगों ने एचसीएफ का कंसेप्ट सीखा, अब एलसीएम सॉल्व करते हैं। बोला है सर 15, बोला है सर 24, 32 और 45। इसका क्या निकालिए सर? इसका आप एलसीएम निकालिए। तो मैंने आपको इसका तोड़ने का सिस्टम पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए 15 को कैसे तोड़ेंगे? 3 इंटू 5। 24 को कैसे तोड़ेंगे? 4 6 का 24, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 6, 6 टूटेगा 2 इंटू 3, यानी कि डायरेक्ट हम बोलेंगे 2 का पावर 3 इंटू 8, 2 का पावर 3 यानी कि 8 और 8 3 का 24। 32 कैसे टूटेगा? 32 डायरेक्ट 2 का पावर 5 होता है। 45 कैसे टूटेगा? 5 9 45, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं जितना भी नंबर को तोड़ रहा हूं उसको एक स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में लाकर तोड़ने से सवाल आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको साइड में तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का रूल क्या है सर? एलसीएम निकालने का रूल आपको यह सिखाता है, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा नंबर को हम लोग काउंटिंग करते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 1 1 2, बड़ा नंबर कौन सा है? तो 3 का पावर 2 इंटू 5 1 है, 5 1 है तो 1 5 को ले लेंगे, इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 तो 2 का पावर 5 को ले लेंगे। सारे नंबर को हम लोगों ने काउंटिंग कर लिया। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 और 2 का पावर 5 32, तो 9 5 45 इंटू 32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 चौका 8। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक गुना करने का मैं आपको यहीं पे सिखा दे रहा हूं। तो 2 5 10 का 0 हाथ में 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 चौका 8, 5 3 15, सबको जोड़ दीजिए, 15 8 23 और 1 24 का 4 हाथ में 2, इसको गुना कीजिए, 4 3 12 और 2 14। तो मेरा आंसर आ गया सर 1440। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये 2 अंकों का गुणनफल कैसे निकलता है तो वो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए सर ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। एलसीएम रेशियो इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द अर्थमेटिक ऑफ द मैथ, ठीक है। मैथ का जो सबसे आसान चैप्टर है उसको हम लोग एलसीएम से भी बोल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग बोर्ड पर स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सर 3.6, ठीक, 1.8 और 0.144, इसका क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अब दशमलव का एलसीएम निकालने को बोला गया है। किसका एलसीएम? दशमलव का। तो इसका रूल आपको याद करना पड़ेगा सर। अगर आपको इसका रूल अगर याद नहीं रहेगा तो आप सवाल को नहीं बना पाइएगा। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, दशमलव तोड़ना सबको आता है। जब इसका दशमलव को तोड़ेंगे तो नीचे में 10 आएगा, इसका नीचे में 10 आएगा और इसका नीचे में 1000 आएगा। अब एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम उस नंबर को लेते हैं जिसका नीचे में सबसे ज्यादा जीरो, ठीक है। तो इसमें 1 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 3 जीरो, कितना है? 1000। जो सबसे ज्यादा वाला रहेगा सर, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उस नंबर से सारे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा भैया निकल के क्या आएगा? मेरा निकल के आएगा 3600। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा निकल के आएगा सर 1800। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नंबर निकल के आएगा 144, ठीक है। तो नीचे में जब 10 आएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको तोड़ने का नियम मैंने आपको सिखाया है। 36 कैसे टूटेगा? 36 इंटू 100 में आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सो, अब क्या है कि 36 जो दिया है, 36 को कैसे तोड़ेंगे? इसको देंगे 9 चौका 36, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 100 को कैसे तोड़ेंगे? 25 चौका 100, यानी कि 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब 2 और 2 कितना हो गया? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। देखिए सर, ये 3600 में रख दीजिए, ठीक है। उसी तरह हम लोग 1800 को तोड़ते हैं। देखिए 18 इंटू 100। अब 18 कैसे टूटेगा? 9 दूनी का 18, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2। 100 कैसे टूटेगा? 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2500 का 100 होता है। अब हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। उसके बाद हम 144 को तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा? ये 12 का स्क्वायर है। ये क्या है? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर। अब एक बार साइड में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 से 14, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 6 का 12, 18 बार में, 9 बार में, 3 3 का 9, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो गया? 4, और ये 3 का पावर हो गया 2। अब यहां से ये निकला, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से ये नंबर निकला और यहां से ये निकला। तो एलसीएम निकालने का रूल मैंने क्या सिखाया है? एलसीएम निकालने का मैंने रूल सिखाया है, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा वाला नंबर को लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एलसीएम, यहां पर है 2 का पावर 4, यहां पर 2 का पावर 3, यहां पर 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 को हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। यहां पर 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 को काउंटिंग कर लेंगे। 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 नहीं है, तो 5 का पावर 2 को काउंटिंग कर लेंगे। तो 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9, और 5 का पावर 2 का मतलब होता है 25। 16 नवा कितना है दोस्तों? 144 इंटू 25। जब इसे गुना करेंगे तो मेरा आएगा 3600। कितना आएगा दोस्तों? 3600। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। जब शुरू में जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसको 1000 से हमको डिविजिबल करना पड़ेगा। तो 2 जीरो खत्म, तो मेरा आ गया 3.6। कितना आ गया दोस्तों? तो मेरा आ गया 3.6। ये है ऑप्शन नंबर सी। अब आप दशमलव का कंसेप्ट पूरी तरह देख लीजिए। दशमलव को बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका, सबसे पहले जो नीचे में जो नंबर जो दिया रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा जीरो होता है उससे सभी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब सभी नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नॉर्मल नंबर हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सब नंबर को तोड़ेंगे। तोड़ने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। आज आपको लग रहा है कि सर तोड़ना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपको एक नंबर दिया जाएगा स्क्वायर और क्यूब का फॉर्म में, तब आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं।
अब इस सवाल को देख लीजिए ध्यान से। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस दो ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एलसीएम निकालने का रूल क्या है, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा, और एचसीएफ निकालने का रूल क्या है, जो सब में मिले और सबसे छोटा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, सर पी का मान दिया है, पी का मान कितना दिया है, 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 5। क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान दिया है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आर का मान दिया है 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7। और क्या बोला है, बोला है इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकालिए। कौन से एग्जाम में आया है, एग्जाम में एमटीएस 2022। अब ध्यान दीजिएगा, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। सर एचसीएफ निकालने का मैंने आपको रूल क्या सिखाया है, आपको मैंने एक ही रूल बताया है, जो सब में मिले लेकिन सबसे छोटा। 2 इसमें, 2 इसमें, इसमें 2, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। किसको लेंगे, लेंगे सर 2 का पावर 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सबसे छोटा कौन है, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 को हम लोग ले लेंगे। तो देखिए क्या यही ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है, एमटीएस में रिपीटेड क्वेश्चन। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सर आप एक छोटा सा कंसेप्ट जान के रखिए, ये मैं आपको बेसिक करवा रहा हूं। इसमें बहुत सारा सवाल है, को प्राइम का सवाल आएगा, रिमाइंडर का सवाल आएगा, डिविजिबल का सवाल आएगा, इसी में आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर का सवाल आएगा। हर टाइप का सवाल हम आपको मेंटेन करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक नया सवाल है, जो बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं। द लिस्ट नंबर विच इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। किससे किससे, 5, 8, 10, 12 और 5, 6, 8, 10 और 12। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां पर सवाल में कहीं भी बताया नहीं गया है कि आप इसका एलसीएम निकालिए या आप इसका एचसीएफ निकालिए। तो मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूं, एचसीएफ में जो एच होता है, एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा से ज्यादा, और एलसीएम में एल का मतलब क्या होता है, लिस्ट, सबसे कम से कम। अगर सवाल में कहीं भी अगर सबसे ज्यादा से ज्यादा बोलेगा या अधिकतम से अधिकतम बोलेगा, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना। नोट बना के लिख लीजिएगा, अगर आपको सबसे कम बोलेगा तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। तो हमको इस नंबर का क्या निकालना है, अब इस नंबर के एलसीएम क्यों निकालेंगे ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए सर 5 को तोड़ेंगे सर 5 में, 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में, 8 को तोड़ेंगे 2 का क्यूब, 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5, 12 को तोड़ेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का रूल क्या है, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा नंबर को। फटाफट आप लोग देखिए, 5 2 में तो बड़ा वाला 5 है, 1 2 3 2 1 2 2 2, बड़ा वाला कौन है, 2 का पावर 3, 3 1 है, 3 1 है, 1 को ले लो, और कोई नंबर नहीं है तो आएगा 5 इंटू 8 इंटू 3, तो 8 बजे 40, 40 तिहाई 120। तो वो नंबर कौन सा है दोस्तों, तो वो नंबर है ऑप्शन नंबर डी 120। इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का सवाल बहुत जोर परीक्षा में आता है, बहुत ज्यादा टाइप में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कभी भी बस एक चीज आप याद रखिएगा, अगर सबसे ज्यादा से ज्यादा बोले या सबसे कम से कम बोले, अगर ज्यादा से ज्यादा बोले मतलब एचसीएफ निकालना है, और कम से कम बोले इसका मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों का नया टाइप का सवाल स्टार्ट होगा, जिसका नाम है सर बटा का सवाल। क्या है सर, बटा का क्वेश्चन। समझिए, बटा का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप सीखा, कौन कौन सा, एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है, और क्या सीखा, दशमलव का एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, और सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला टेक्निक का ऊपर क्वेश्चन सीखा। अब हम लोग बात करेंगे सर बटा का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है।
अब इसको सीखने का पहले मेरा दो बात को ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, भारत में आज के डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अगर आरपीएफ का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आरपीएफ का फॉर्म आया है, मान लीजिए आपका 2 से 3 हजार वैकेंसी है, 4 हजार वैकेंसी, जो भी हो, ठीक है। स्टूडेंट भरने वालों की संख्या कितना है? स्टूडेंट भरने वालों की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 20 से 30 लाख है। तो आप सोच सकते हो कि आज के डेट में भारतवर्ष में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर आप सोचिएगा कि सरकार आपको घर बुलाकर माला पहनाकर स्वागत करके आपको परीक्षाओं में बैठाकर आपको नौकरी देगी, तो भैया आप बहुत बड़ा गलत है। ठीक है, मैं आपको एक बात बार बार बता देना चाहता हूं, आज के डेट में भारतवर्ष में कंपटीशन में अगर नौकरी पाना है तो आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। आप एक बात का ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि कोई आपको बचपन से सिखाया गया है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है नौकरी उसी का लगता है। सर, ये बहुत बड़ा गलत बात है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूं। अगर भारतवर्ष में अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है तो एक बिहारी मजदूर है। अगर उसको अगर आप बोलिएगा कि 25 तल्ला बिल्डिंग पे एक सीमेंट का बोरा रड पहुंचाना है, तो वो भैया उठाकर उसको वहां लेकर चला जाएगा। ठीक है, वो एक बार भी सोचेगा नहीं। अब आप बताइए, क्या वो लाइफ में सक्सेस है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बता सकते हैं? अब आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि भैया सबसे ज्यादा मेहनत वो अगर उसका सैलरी कितना है? डेली का 200, 300, 400, उससे ज्यादा उसको सैलरी नहीं मिलता है। इसीलिए आज का समय में आपको हार्ड वर्क के साथ साथ भैया आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको विशेषकर बहुत जरूरी बता देना चाहता हूं। आपके माँ बाप आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ा रहे हैं। जिसके पिताजी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं ना सर, वही जानता है कि एक एक रुपये की अहमियत क्या है। किसी के पिताजी अगर मिल में काम करते हैं ना सर, तो वो कभी नहीं सोचता कि मेरा बच्चा भी मिल में काम करे। इसीलिए वो मेहनत कर रहा है गार्जियन कि उसका बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। ठीक है, तो बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर पढ़ाई करिए तो पूरा जी जान लगाकर, अब नहीं पढ़ना तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं बटा का एलसीएम और एचसीएफ का ऊपर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है सर एलसीएम बटा एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है सर एचसीएफ बटा एलसीएम। अगर कभी भी बटा वाला किसी नंबर का अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने को बोला जाए, आपको कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम बटा एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है एचसीएफ बटा एलसीएम। अब आपको ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है सर, अब देखिए एलसीएम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ नीचे रहेगा, और एचसीएफ जो निकालने का फॉर्मूला होता है, एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम नीचे होगा। बस ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का अलग से फॉर्मूला क्या होता है। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है सर मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा, और एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है जो सब में मिले और सबसे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर में बोला गया है 1/2, उसके बाद बोला गया है 3/4, उसके बाद बोला गया है 5/6, उसके बाद बोला गया है 7/8, और उसके बाद बोला गया 9/10। इसका बोला गया है आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालिए। ठीक है, फैक्टर। अब देखिए दोस्तों, मैंने बार बार आपको बोला है कि कभी भी नंबर है पहले उसको तोड़ लो। 1 टूटेगा 1 में, 2 टूटेगा 2 में, उसके बाद 3 टूटेगा रहने दीजिए, 4 टूटेगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद 5 को रहने दीजिए, 6 टूटेगा 2 × 3, उसके बाद 7 को रहने दीजिए, 8 टूटेगा 2 का पावर 3, 9 टूटेगा 3 का स्क्वायर, और 10 टूटेगा 2 × 5। आपको निकालना है सर एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ बटा एलसीएम। इसका मतलब होता है दोस्तों
अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैंने आपको बार बार बोला कि एचसीएफ ऊपर वाला 1 3 5 7 3 का इसका एचसीएफ निकालो और नीचे वाला क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए सर, कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में मिल रहा है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जब कोई भी नंबर सब में ना मिले तो इसका मतलब उसमें क्या मिलता है, उसमें 1 मिलता है सर, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम निकालने का तरीका क्या, मिले और ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा तो 2 इसमें 2 गो है, 2 1 है, 3 है, 2 है, तो क्या लेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 है तो 3 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, 1 बटा 2 का पावर 3 मतलब 8, 8 3 का 24, 24 बचे 120। तो मेरा आंसर क्या हो गया सर, तो मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये था हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार स्पीड में थोड़ा सा देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम लोग स्पीड में नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पढ़ा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2 नंबर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, 30 नंबर डेसिमल का सवाल, ठीक है, 4 नंबर उसके बाद कम और ज्यादा वाला, कम बोलेगा तो क्या करेंगे एलसीएम, और ज्यादा बोलेगा तो एचसीएफ, क्योंकि लिस्ट का मतलब कम और हाईएस्ट का मतलब ज्यादा। और 5 नंबर सवाल बटा का एलसीएम और एचसीएफ। ये हम लोगों ने अभी 5 टाइप का सवाल आज पढ़ लिया है। तो आपको क्लास कैसा लगा? अब हम लोग आप लोग से मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।